श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। मुखं करोति वाचालं पङ्गुमुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रणमो पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगम वसहु राम सरचा प्रभुर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी विभूषित निरंतर वाम भाग प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम नमस्तु रामाय च लक्ष्मणाय नमस्तु दिव्येश जनकात्मजाय नमस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलभ्यो नमस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावा जासु कृपा निर्मल मति पावनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदा सगलायक राजीव नयन धरे धनुषा भगत विपद भंजन सुखदायक गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदा सीताराम जी पद परम प्रिय
श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पद बंदन किए ना सतवेग नाने, ना सतवेग नाने। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सियापति रामचंद्र की, भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, श्री यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री यज्ञाचार्य जी महाराज की, श्री प्रतिमानाथ की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी तथा मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा परम्बा जनक दुलारी माता जानकी जी एवं भूत भावन पतित पावन सोल पाने महादानी आज तो सौहरदानी मां गिरिजा भवानी तथा आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद गोलोक विहारी नंद नंदन जसोदानंदन देव के सुवर्धन कन समर्दन वासुदेव श्री कृष्ण एवं श्री वृषभांगली राधा रानी तथा संत अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की असीम अनुकंपा एवं संत शेखर कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तथा इस विशाल भक्त यज्ञ को सुसंपन्न करा रहे परम आदरणीय चरण कमल वंदनीय श्रद्धेय श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, उपाचार्य जी महाराज एवं समस्त विद्वत मंडली गण तथा मंच पर उपस्थित हमारे साथ सभी कलाकार बंधुगण, कुशल मंच संचालक भैया एवं सुदूर श्री अवधाम से पधारे हुए परम आदरणीय हमारे आत्मीय दीदी श्री रामायणी जी एवं वैसे ही श्रद्धेय चरण वंदनीय माता जी, अभी जिनके मुखारविंद से हम सभी तूतली आवाज में मधुर मधुर मीठी आवाज में भगवान के पावन गुणानुवाद चर्चा कथा श्रवण कर रहे थे, ऐसे हमारी लाडली बहन राजलक्ष्मी जी एवं यज्ञ समिति के शिष्ट विशिष्ट समस्त पदाधिकारी गण, समस्त सहयोगी जन, समस्त पुजारी जन तथा सन्मुख बैठे हुए सती अनसुया गार्गी सांडली उमा उषा अरुंधति सीता सावित्री के पावन चरित्रों को अपने जीवन में उतारने वाली ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, छोटी बड़ी प्यारी बहनों तथा मंच के सन्मुख बैठे मराल के समान बुद्धि धारण कर उपस्थित समस्त वृद्ध बुजुर्ग गणों तथा समस्त नौजवान भाई बंधुओं एवं इस भारत के होनहार कर्णधार उपस्थित समस्त बाल वृंद तथा जत्र तत्र से भगवत भक्ति हृदय में धारण कर
पहुंचे हुए समस्त कथा प्रेमियों एवं बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के पात्र हमारे कैमरामैन भैया जी तथा वैसे ही बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के पात्र हमारे बाजा ऑपरेटर भैया। आइए कथा के परंपरा अनुसार कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात प्रभु की जैसी कृपा। सभी कोई प्रेम से गाएंगे हमारे मैया और भैया सबों से निवेदन है। और जो पीछे हमारे भाई लोग बैठे हैं आप लोगों से करजोरी निहोरी है कि आप लोग आगे आ जाते और कुर्सी पर बैठने के बजाय नीचे जमीन पर बैठकर कथा सुनते और ज्यादा अच्छा होता। भले आराम आपको कुर्सी पे महसूस होता होगा आपके शरीर को, पर जिसमें ज्यादा सुख महसूस होता है उसमें दुख भी होता है छुपा हुआ। और भाई कुर्सी का कोई ठिकाना नहीं, कब कुर्सी छिन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रसन्नता तो इस बात में होती कि आप सन्मुख बैठ जाते हैं अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, बहुत ही अच्छा होता है। आइए दो चार बार भगवान नाम। आनंद छवे घन श्यामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। 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 जय सिया रामा 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 बोलो जय सिया रामा। आनंद 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 क्या है मेरे प्रभु। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। पीछे वाली भैया जय हो, बोलो जय सिया रामा। सुंदर जोड़ी, सीताराम की सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी मनोहर जोड़ी, सुंदर जोड़ी। सीताराम जी की सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी मनोहर जोड़ी। च्यार डुलावे हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय हो।
सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान आनंद मूर्ति है, आनंद स्वरूप है। तभी तो भगवान के जन्म के अवसर पे लोग गाते हैं, अवध में आनंद भयो, राम भयो नहीं, बेटा भयो नहीं, लाला भयो नहीं, आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वरूप है। जय रघुवर लाल की अथवा जय कन्हैया लाल की, दोनों आनंद स्वरूप है। और ऐसे आनंद स्वरूप से अगाध प्रेम रखने वाले श्री भरत जी महाराज, कल हम लोग कथा में क्या सुन रहे थे? माता कौशल्या जी खिचक खिचक कर रो रही है, क्योंकि भरत जी के पूछने मात्र से पुनः स्मरण आ गया कि किस तरह मेरा लाडला लाल वन को प्रस्थान किया था। माता उस घड़ी को स्मरण करके याद करके रोने लगी। भरत जी रोने लगे। आ भरत हिमात सकल समुझाए, कही विवेक मय बचन सुना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय श्री भरत जी भी बहुत प्रकार से समझाते हैं माता कौशल्या को। माता कौशल्या जी भी बहुत प्रकार से समझाती है भरत जी को। अरे इतनी सुंदर ढंग से समझाई। भरत जी माता कौशल्या की ओर निहार कर रोते हुए कहते हैं, माँ ये सारे अनर्थ का जड़ तो मैं ही हूं। अगर मैं नहीं होता यह सब क्यों होता? ये तो मूल तो मैं हूं ना। मां ने समझाया, बेटा ऐसा तो नहीं कहो। अरे तुम कैसे मूल बनोगे? देखो बेटा भरत, तो समझते हो कि मेरी माता कैकेयी ने राम को वनवास दिलवाया? बेटा तुम तो प्रत्यक्ष सुन चुके हो कि मंथरा की उसमें बहुत बड़ी चाल थी। स्वयं तेरी मां ने तुमसे कहा कि मंथरा के द्वारा प्रेरित होकर उन्हीं के कहने के अनुसार मैंने ऐसा किया। तो बता क्या तेरी मां का दोष है? अरे दोष तो सारा मंथरा का है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मंथरा बेचारी की भी कोई दोष नहीं है। मंथरा बेचारी क्या कर सकती है? अरे सरस्वती जी मंथरा के ऊपर जब निवास कर गई तब बेचारी मंथरा क्या करती? मंथरा के हृदय को, चित्त को, बुद्धि को अपने काबू में कर ली सरस्वती ने। इसलिए मंथरा की भी कोई दोष नहीं है बेटा। मंथरा को भी दोषी नहीं बताया। धन्य है माता कौशल्या। कहन की तो दोष किनकी है माँ? कहन के देख बेटा, ऐसे तो पता चलता है सरस्वती की दोष है, लेकिन सरस्वती की भी कोई दोष नहीं। बेचारी सरस्वती तो ब्रह्मलोक में विराजमान थी। देवताओं ने जिद करके, आग्रह करके अयोध्या उन्हें भेजा। इसलिए बेचारी सरस्वती की भी कोई दोष है क्या? नहीं नहीं। ए मैया, क्या सरस्वती जी का दोष है? नहीं।
माता सरस्वती की भी दोष नहीं, कहन की तो किन का दोष है? कहन की सरस्वती का क्या दोष? अरे विधाता ने ही तो सब कुछ रच दिया। पुनः माता कौशल्या जी कह रही है कि सब करने कराने वाले तो विधाता है, उनकी लेख वो जैसा लिखे हो, इसलिए दोष तो विधाता का है। फिर कहते नहीं बेटा, विधाता का भी कोई दोष नहीं, वो भी क्या करेंगे? नहीं के हो सुख दुख करदाता, तो नहीं के हो सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भो वचन मन भव कवि कहि, कर्म वचन मन भव कपि कहि, ए पातक मोहि देव विधाता, जो यह होय मोर मत दे पातक मोहि देव विधाता, जो मातो, जो यह होय मोर मत माता, जो यह होय मोर मत माता। भरत जी कसम नहीं कसमें खाने लगे हैं। माँ, माता, जो माँ को मार देने से, पिता को मारने से जो घोर पाप लगता है, वह पाप मुझे लग जाए माँ। यदि तनिक भी मेरा सम्मत होगा, भैया राम को वन भिजवाने में तो जो बच्चे को जान से मारने में पाप लगता है, वह पाप हमें लग जाए। जो स्त्री को, चूंकि स्त्रियां अबला होती है, जो स्त्रियों को जान से मार डालने में जो पाप लगता है, वह पाप हमें लग जाए। जो मित्र को धोखे से जहर दे देने से पाप लगता है, वह घोर पाप हमें लग जाए माँ। जो राजा को विष खिला देने से पाप लगता है, वह पाप हमें लग जाए माँ। माँ, जो संसार में पाप कहा है, महापाप कहा है, वो सारा पाप मुझे लग जाए माँ, यदि हम जानते तक होंगे, यदि तनिक भी हमें पता होगा। भरत जी को संतुष्टि नहीं हुई और कसम खा रहे हैं, जे तजी हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, तिन कर गति मोहे दे विधि, जाऊं जननी मत मोर। जो इतने बड़े बड़े देवी देवता है, उनको छोड़कर भूतों को पूजते चलते हैं, उनकी जो दुर्गति होगी। याद रहे प्यारे बंधु, मानस में तुलसी बाबा कहते हैं, श्री भरत जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे देवताओं को छोड़कर भूतों को पूजते चलते हैं, उनकी जो दुर्गति हो माँ, वह दुर्गति हमारी हो, यदि तनिक भी हमारा विचार होगा राम जी को वन भिजवाने लगता। आ बेच ही बेच धर्म वेद धर्म दुहिले हैं, पिसुन पराय पाप कह दे। बहुतों प्रकार से कसमें खाए भरत जी। माता कौशल्या का हृदय पसीजने लगा, बेटा अरे बंद करो इन कसमों को खाना। तो हमें विश्वास दिलाते हो? भरत हृदय से लगा लेती है माँ और कहती है, बेटा तू हमें विश्वास दिलाने के लिए इतने सारे कसमों को खा रहे हो? क्या तू समझता है मैं भी तेरे ऊपर संदेह करती हूँ? ना बेटा, मैंने तो तेरा प्रेम जाना है। विधु विष चवै श्रवै होई बारी चर बारी बैरागी। चंद्रमा से आग नहीं निकल सकता, शीतलता प्रदान करने वाला है, लेकिन कहीं आग निकल जाए तो निकल जाए, असंभव है, पर कहीं संभव हो जाए। पानी में रहने वाला जितने जीव जंतु है, वो भले पानी से बैराग हो जाए, उन जीवों को
पर तुम राम ही प्रतिकूल न हो। तुम राम से प्रतिकूल नहीं हो सकता, जानती हो बेटा। अरे जो खरा खरा है सभी जगह, चाहे जो कर ले जांच कहीं। राधेश्याम में कहते हैं जो खरा खरा है सभी जगह, चाहे जो कर ले जांच कहीं। बोली है बोल सत्यता की, है नहीं सांच को आँच कहीं। सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो। बहुत प्रकार से श्री भरत जी कसम खाते हैं। माँ कहती है बस बेटा चुप रह, मेरे हृदय को और तो क्यों विदीर्ण कर रहे हो इतने सारे कसमों को खा खा। क्या हमें भी तुझ पे संदेह है, शक है बेटा? क्या तेरे प्रति मेरा झूठा प्रेम है? नहीं मेरे लाल, नहीं बेटा, नहीं भरत। वह रात रोते रोते ही बीत जाती है। इसी प्रकार रोते बिलखते हुए सारी रात गुजर गई। सवेरा हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, वामदेव जी, इस सब का आगमन होता है। भरत जी से आदेश करता है बेटा, अरे अभी अभी जो करना उचित है बेटा वह करो, फिर बाद में चर्चाएं होती रहेगी। पर अभी उचित क्या है कि तुम्हारे पिता श्री दशरथ जी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है आज कई दिनों से कड़ाह में। बेटा वह शरीर का अंतिम संस्कार होना चाहिए। नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमान बना, परम विचित्र विमान बना। बड़ा सुंदर एक विमान बनाया जाता है। ओ भरत जी, राजा दशरथ जी का पार्थिव शरीर मंगवाकर सुंदर विमान में सजाकर शमशान की ओर ले जाते हैं और दिव्य दिव्य चंदन की लकड़ियों से, सुगंधित द्रव्यों से राजा दशरथ जी के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करते हैं। तीनों माताओं को चरण पकड़कर रोकर गिड़गिड़ाकर भरत और शत्रुघ्न ने रोक रखा, नहीं तो तीनों माताएं सती हो जाना चाहती कि जी कर क्या करूंगी संसार में, संसार में जी कर क्या करूंगी। क्योंकि सबसे बड़ा संसार में स्त्रियों का श्रृंगार क्या है पता है मैया? पति ही तो श्रृंगार, तो सारा श्रृंगार उतर जाएगा, और पति है तो सारा श्रृंगार तन में चढ़ जाएगा। सबसे बड़ा श्रृंगार तो पति ही होते हैं। तीनों माताओं का चरण पकड़कर रोक लिए, फिर बड़ी सुंदर चिता की तैयारी कर राजा दशरथ जी के पार्थिव शरीर का संस्कार होता है। विधिवत दशगात कर्म करते हैं श्री भरत जी महाराज।
जितना सारा श्राद्ध कर्म इत्यादि नियमतः करना चाहिए, सब इतने सुंदर ढंग से करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ओ पितुहित भरत, पितुहित भरत किन्ह जस करनी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ पितुहित भरत किन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बदन। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़ा विधि विधान से करते हैं, लाखों मुख से कहना संभव नहीं है। थोड़ा सा ट्रेबल कम कर दीजिए, कहीं लग रहा है। लाखों मुख से कहना संभव नहीं है। इतनी सुंदर ढंग से और नाना प्रकार से दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। हाथी घोड़ा गांव इत्यादि सज्जा आभूषण इत्यादि सभी दान करते हैं प्रचुर मात्रा में। श्री भरत जी शायद किसी के अंतिम क्रिया में चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ जी नहीं करते उतना जितना कि श्री भरत जी कर रहे हैं। देखिए रामचरितमानस में अतुलित 5 हैं, अतुलित 5 हैं। एक तो सभी जानते हैं कि अतुलित कौन के हनुमान जी, अतुलित बलधामम। पर एक नहीं 5 हैं अतुलित। और सबसे पहले अतुलित कौन है? ताहरह सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव जी क्या देखते हैं? क्या देखे आते हुए अपने और अमित बल शिवा, अमित बल शिवा। ये भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों अतुलित बल के शिव हैं, अतुलित बल के शिव हैं दोनों भगवान राम और लक्ष्मण। लेकिन इन दोनों से कहीं बढ़कर श्री हनुमान जी हैं जो अतुलित बल के धाम हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण इन दोनों को अपने कंधा पर बिठाकर वायु वेग से चलते हुए सुग्रीव जी के पास पहुंचे। इसलिए इन दोनों से भी श्रेष्ठ अतुलित तो ये तीसरा अतुलित है। और चौथा अतुलित मानस में चला इंद्रजिता तुलित जोधा। लंका में भी एक अतुलित है, लेकिन वो जोधा है, योद्धा, अतुलित योद्धा है। लंका में यदि कोई है तो एक मेघनाथ। बालकांड में भी चर्चा कर चुके हैं इनकी गोस्वामी जी। बारिदनाद जेठ सुदतासु आय वीरन में प्रथम लिख जासु। वीरों में पहला स्थान मेघनाथ का। कोई बाण चलाता था तो कहता था कि ये तो मेघनाथ के जैसा बाण चलाता है, रावण के जैसा नहीं। रावण क्या था मेघनाथ के आगे। तो चौथा अतुलित मेघनाथ है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। ऐसे अतुलित योद्धा मेघनाथ को श्री हनुमान जी बार बार ललकार दिए, सामने आने का हिम्मत नहीं हुआ।
बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सोई जाना। आ जाओ माँ का दूध पिया है तो, लेकिन नहीं आ पाया। तो सबसे बड़े अतुलित योद्धा कौन है? हनुमान जी। सबसे बड़े अतुलित योद्धा, अतुलित बलशाली हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी से भी बड़ी है कोई अतुलित, वो कौन है? जिनके आगे हनुमान जी भी पस्त हो गए, ऐसे अतुलित श्री भरत जी हैं। इनको अतुलित किसने कहा? अतुलित अतिथि राम लघुराई। श्री भरत जी अतुलित हैं। जिन अतुलित के आगे श्री हनुमान जी के आगे ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं, फेल हो गया। ब्रह्मास्त्र को मुख मोड़ लेना पड़ा, ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिस बजरंग बली के आगे पाशुपास्त्र भी कुछ करने में सक्षम नहीं है, वही बजरंग बली कैसे गिर गए? बिनु फरसायक बाण। जिस बाण में मुख पे लोहा भी नहीं लगा हुआ था, केवल डंटा ही था, और उसी के आहत से वह अतुलित बल के धाम गिर गए, धराशायी हो गए। ऐसे अतुलित हमारे श्री भरतलाल जी हैं। आज वो भरत जी, और भरत जी का नाम लेने से, देखिए भगवान राम जी का नाम लेने से मंगल होगा, कल्याण होगा, उद्धार होगा, ये सभी संत जन कहते हैं। पुराणों ने कहा है, वेदों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है। राम जी खुद से कहे हैं कभी क्या? नहीं। अच्छा, तो राम जी किन का नाम लेने कहते हैं? राम जी खुलकर अपने मुख से क्या कहते हैं? भरत का नाम लो। भरत जी को वरदान देते हुए कहे हैं कि लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, जो तेरा नाम लेगा वह यहाँ भी सुख पूर्वक रहेगा और वहां भी सुख पूर्वक रहेगा। जाओ, मैं तुम्हें ये वचन देता हूं। भला दुनिया को नाम लेने क्यों ना कहेंगे, जिनका नाम स्वयं दुनिया के मालिक ले रहे हैं। सारा संसार राम राम जपता है, और राम जी भरत सरिस को, भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने। भरत सरिस को राम सने, राम सने। भरत सरिस को राम सने, राम सने। जग जप राम, राम जप जे, राम जप जे, राम जप राम जप जे, राम जप जे, राम जप जे, राम जप जे। भला वो भरत जी के जैसा कौन हो सकता है? धन्य है श्री भरतलाल जी। सभी एक बार प्रेम से जय जय सीताराम। भरत जी अपने पिता के सारे श्राद्ध क्रिया इत्यादि उर्द क्रिया करने के बाद गुरु वशिष्ठ जी बैठ गए और समझाने लगे। बेटा भरत, सारी चर्चा करते हैं कैसे कैसे भगवान राम जी का वनवास हुआ, माता कैकेयी ने किस तरह वरदान मांगा, सारी चर्चाएं करते हैं। राम जी के वनगमन की चर्चा करते करते रोने लगे, आंखों से आंसू बरसने लगा, सजल नेत्र हो गए, हृदय द्रवित हो गया। लेकिन
भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, बेटा तुम क्यों चिंता करते हो, अरे तुम क्यों सोच रहे हो बेटा। गुरु जी को शायद लग रहा है कि अपने पिताजी के लिए ये सोच रहे हैं कि हमारी पिता की क्या गति हुई होगी। अरे 4 पुत्र में से एक भी सामने नहीं थे उनके अंतिम घड़ी में। गुरु जी समझाने लगे, देख बेटा, पिता के लिए तो एकदम तुम्हें सोचना ही नहीं है। पता है किन के लिए सोचा जाता है मरने के बाद, कि पता नहीं है कौन सा नरक में जाएगा। सोचे ये बेप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। सबसे पहला ब्राह्मणों के ऊपर संकेत करते हुए कहते हैं कि उस ब्राह्मण को मरने के बाद सोचना पड़ेगा कि पता नहीं कौन सा नरक में जाकर वो गिरा होगा, जो वेद से विहीन है, जो वेद शास्त्र को जानता नहीं, मानता नहीं। उस ब्राह्मण को मरने के बाद सोचना पड़ेगा लोगों को कि पता नहीं कौन सा नरक वो गया होगा। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा को मरने के बाद सोचना पड़ेगा कि पता नहीं कौन सा नरक में वो गोता खाता होगा, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान के जैसा, अपनी पुत्र के जैसा नहीं मानता होगा। सोचिए बयस कृपण धनवानो, जहि न अतिथि शिव भगत सुजानो। वह वश्य को मरने के बाद सोचना पड़ेगा कि कौन सा नरक में गया होगा, जो अतिथियों का सत्कार न करता हो, शिव की पूजा न करता हो। सोचिए शूद्र विप्रवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। ऐसे शूद्रों को मरने के बाद सोचना पड़ेगा, जो ब्राह्मणों से विरोध करता हो, सेवा न करता हो, इत्यादि बातें। लेकिन हे मैया, माताओं के प्रति भी कह दिए, सोचिए पुनि पति वंचक नारी, सोचिए पुनि पति वंचक नारी। अरे उस मैया को मरने के बाद सोचना पड़ेगा कि वो कुंभिपाक में डुबकी लगा रही है कि रौरव नरक में गोता खा रही है। वह स्त्री को मरने के बाद सोचना पड़ेगा। किनको? सोची अपनी पति वंचक नारी, सोची अपने पति वंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। जो कुटिल है, जिसको लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है, जो पति से बराबर झगड़ा करती है और झगड़ा करके क्या चाहती है कि पति हमारे चाल चलन में कोई दखल अंदाजी ना दे, हम अपने मन से विचरण करें, जहां जाने का मन करे वहां जाए। ए मैया, ये हमारे भारतवर्ष में माताओं की बड़ी महिमा है। हमारी मैया में जो ताकत है वो भैया में नहीं है। पर बुद्धिमान होना चाहिए। एक माता जी बड़ी गरीब थी, वृद्धा थी, उनकी दोनों आंखें चली गई थी। बरसों बीत गया था, उनके आंगन में कोई बच्चा का किलकारी नहीं गूंजा था, मतलब समझ रहे, पोता नहीं हुआ था, और गरीबी भी थी। भगवान भोलेनाथ की बड़ी आराधना करती थी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। देखिए माताओं कैसे चालाक होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर कहे कि हे देवी, अरे मांग ले। यही तो वरदान में मांगी। भोलेनाथ के एव मस्तो ऐसा ही होगा। देखते ही देखते षोडशी वाला बन जाती है। उनका पति वृद्ध, वो बुढ़ा वहीं बगल में था। देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे कमबख्त, बुढ़ापे में साथ तूने छोड़ दिया हमारा। एक साथ जीने मरने की कस्में खाने वाली, आज तू बुढ़ापे में हमें बूढ़ा छोड़कर नौजवान हो गई। पूरा क्रोध से चेहरा लाल,
भोलेनाथ कह रहे जल्दी मांग लो ना जो मांगना हो। कहन के बस भोलेनाथ हमें कुछ नहीं, बस यही वरदान दीजिए, ये जो 16 साल की बनी ना हमारी मालकिन जुवती सोड़सी वाला, इसे कुतिया बना दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा यो मस्तो। बेटा बगल में खड़ा था, सर पकड़ कर बैठ गया, माथा चकराने लगा। हे भगवान अब मैं क्या करूं? भोलेनाथ कहे कि बेटा जल्दी मांग, मैं चलूंगा। कहन कि भोलेनाथ हमारी मैया पहले जैसी थी वैसी ही बना दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तीन वरदान में से एक से भी फायदा नहीं ले पाए। तो विवेकवान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। माता कौशल्या भी गुरु वशिष्ठ जी के साथ समझाती है। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे बेटा तो पिताजी ने तेरे लिए राजपाट दिया है, इसलिए जिस वचन को पालने के लिए तेरा भाई राम वन को चला गया, जिस वचन को निभाने के लिए तुम्हारे पिताश्री ने शरीर त्याग दिया, बेटा तू भी उस वचन का पालन कर। अनिर्पहे वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रमाण, करहु तात पितु वचन प्रमाण। बेटा बन जा राजा। समझाने लगे गुरु वशिष्ठ जी, बेटा यह सब तो विधाता का चक्कर है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस जस विधिहान। बेटा मैं क्या करता? श्री भरत जी ने आज गुरु महाराज को मौन होने पर विवश कर दिया। श्री भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव यदि हमारी माँ ने वरदान ही मांगा था तो क्या मांगा था वरदान? कि देहो एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान था भरत को राज तिलक, और दूसरा वरदान था राम को वनवास। आपने किया क्या गुरुदेव? अच्छा एक बात बताइए गुरुदेव, गिनती 1 से शुरू किया जाता है या 2 से? गुरुजी गिनती कहां से शुरू किया जाता है? गुरु वशिष्ठ जी आवाज रह जाते हैं, भरत क्या पूछती हो बेटा? हाँ गुरुजी गिनती कहां से शुरू किया जाता है? कहा बेटा 1 से। कहन कि आपने हमारी अयोध्या में 2 से क्यों शुरू करवा दिया? आपने 2 से क्यों शुरू करवाया? जब गिनती 1 से शुरू होता है तो हमारी माँ की प्रथम वरदान क्या है? भरत को राज तिलक, दूसरा वरदान है राम को वनवास। आपने 200 से शुरू कर दिया, 1 को पीछे कर दिया। अब मुझे कहते हैं राजा बनो। नहीं गुरुजी, गुरुजी आज्ञा कर रहे हैं बेटा। अरे बन हो भरत तुम अवधपति, अवधपति आपितु आदेश कतहु न छति, बन हो लाल तुम आपितु आदेश कतहु न छति, बन हो भरत तुम अवधपति, लाला अवधपति। बड़ी प्यार से समझाते हुए कहते हैं बेटा जय जय।
कहते हैं बेटा देख बेटा, पिता का आदेश से तुम्हें पालन करना चाहिए। पितु आदेश परशुराम पितु बचन न टाले। परशुराम पितु बचन न टाले। तरुण देय पुरु पितु बच पाले। तरुण देय पाले। तुम हो राम सम हऊ सुमति। धन हो भरत तुम अवधपति लाला अवधपति। पितु के वचन मानि साम। पितु के वचन माने। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। इन्हीं शब्दों के साथ